जय श्री कृष्णा। हरिहर के मिलन का प्रतीक वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस दिन हरिहर अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान हर शिव जी का मिलन होता है। भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं और उसके बाद ही मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इसी तिथि पर विष्णु भगवान ने शिव भगवान की कमल के पुष्पों से उपासना करी थी और मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर इस कथा का श्रवण करने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प कम कर दिया। यह देखकर भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे भी तो कमल नयन और पुंडरीकाक्षी कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसी में एक कथा और आती है कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमते हुए वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। वहां पर भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं और जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु भगवान जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की अन्य आनंददायी कथा सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।